नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सबको हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ता हूं। तो आज हम जानते हैं कि पीएलसी क्या है। ओके, पीएलसी के बारे में आप लोग इंडस्ट्रियल में बहुत दिन से काम करते हैं, आपको 100% पता है कि पीएलसी क्या है। बट एक लाइन में, आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप लोग डिफिनेशन नहीं दे पाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि पीएलसी का आसान शब्दों में, आसान भाषा में कैसे डिफिनेशन देना है। ओके, और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये पीएलसी एक्चुअली पीएलसी में क्या रहता है और पीएलसी कैसे काम करता है। ओके, तो मैं बताता हूँ कि पीएलसी क्या है। पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है जो एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कितना आसान है ना, एक सिंपल सी भाषा में आप डिफिनेशन को दे दिए। फिर से मैं एक बार बता दूं, पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल है जो एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है। आप कहेंगे कि प्रोसेस क्या है, आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रोसेस मीन्स हम जो सिस्टम को चला रहे हैं, जिसमें कन्वेयर बेल्ट है, बहुत सारा मोटर है, बहुत सारा सिस्टम है जिसको ऑटोमेटिक हमको ऑपरेशन करना है। ओके, मैंने एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर डाल दिया, एक लॉजिक को कंट्रोल कर दिया कि सपोज एक कन्वेयर बेल्ट, हमारा 10 कन्वेयर बेल्ट है, 10 कन्वेयर बेल्ट में हमको स्टेप बाय स्टेप ऑन करना है। ओके, या सपोज एक बैचिंग सिस्टम है, बैचिंग सिस्टम में मैंने क्या किया कि सपोज जितना भी हमारा स्टोरेज हॉपर है या कोई भी सिस्टम है, मैंने वेट सेट कर दिया। इस वेट में सपोज 100 किलो या किसी दूसरे हॉपर में 200 किलो सेट कर दिया। सेट करके मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम को प्रोसेस में डाल दिया, तो उसी प्रोसेस से ये काम करेगा। या सपोज मैं कन्वेयर बेल्ट को 10 सेकेंड तक ही हमको चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है ऑटोमेटिक। तो मैं उस कन्वेयर बेल्ट को 10 सेकेंड टाइम सेटिंग करके लॉजिक में डाल दिया कि 10 सेकेंड तक चलेगा और 10 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैंने कंट्रोल करना, प्रोसेस को कंट्रोल करना कि हमको इससे ज्यादा नहीं चलाना है। तो ये सब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएलसी पैनल बैठाते हैं। ओके, जिसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब आते हैं कि इसमें ऐसा क्या रहता है, ये कैसे कंट्रोल करता है। तो सबसे सिंपल सी भाषा में आपको मैं बता दूं, सिंपल सी लाइन में बता दूं कि एक डब्बा रहता है। ओके, एक डब्बा रहता है, इस तरह से एक डब्बा रहता है। एक डब्बा के अंदर में, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में मॉड्यूल बोलते हैं। क्या मॉड्यूल बोलते हैं? अरे पीएलसी का मॉड्यूल खराब हो गया, लेके आओ, खराब हो गया, चेंज करना है। तो उसमें ऐसा क्या रहता है मैं बताता हूँ। ये मॉड्यूल के अंदर में 2 भागों में बटा हुआ रहता है। पहला भाग जो रहता है माइक्रो प्रोसेसर, पहला भाग रहता है माइक्रो प्रोसेसर। ओके, और दूसरा भाग रहता है मेमोरी में क्या रहता है, जो मैंने लॉजिक डाला हूं वो मेमोरी में सेट करके रख लेता है कि हमको इसी लॉजिक से काम करना है। और माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का है कंट्रोल करना। माइक्रो प्रोसेसर का काम है मेमोरी जो इसको दिया, फीडबैक दिया, वो उस हिसाब से हमारे जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा। ओके, और इसके आजू बाजू पैनल के इनबिल्ड में, इसके आजू बाजू क्या रहता है, इसके आजू बाजू रहता है, ओके दोस्तों, इनपुट कार्ड्स, आउटपुट कार्ड्स। आउटपुट कार्ड्स, आप कहेंगे कि इनपुट कार्ड्स का क्या काम है और आउटपुट कार्ड्स का काम है। सपोज एज ए एग्जांपल, सपोज मैंने लॉजिक डाला हूं कि मेरा कन्वेयर बेल्ट, एक पहला कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट होगा। ओके, स्टार्ट हुआ, पहला कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हुआ, तो उसका फीडबैक पता चलना चाहिए ना पीएलसी को पता चलना चाहिए कि मैंने सबसे पहले जो सिस्टम को ऑन किया हूं वो सिस्टम ऑन हुआ कि नहीं। ऑन जैसे ही होगा ये सिस्टम, तो ये बेल्ट का, ये पहला कन्वेयर बेल्ट का पहला सिस्टम जो ऑन हुआ, इसको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक कौन देगा, इनपुट कार्ड देगा। इनपुट कार्ड फीडबैक देगा पीएलसी को जैसे ही फीडबैक देगा, ये आउटपुट कार्ड को एक्टिव करेगा। इसको पता चलेगा, अरे कन्वेयर बेल्ट ऑन हो गया, कन्वेयर बेल्ट जो 1 है वो ऑन हो गया है,
ऑन हो गया तो ये इनपुट कार्ड को फीडबैक देगा। ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई, ये जितना भी नॉर्मली जो कंट्रोल होता है डीसी सप्लाई पर कंट्रोल होता है। और आउटपुट कार्ड में ये जो भी हमारा एक फ्री पोटेंशियल रिले लगा हुआ रहता है। मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिफिनेशन में अच्छा से मैं बताऊंगा कि इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड में ऐसा क्या रहता है जिससे हमारा सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, फिर मैं अभी सिर्फ पीएलसी के बारे में बता रहा हूँ। तो सपोज ये 24 वोल्ट डीसी में ऑपरेट करता है, तो जैसे ही इसको फीडबैक मिलेगा ये पीएलसी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पीएलसी को देगी। पीएलसी को जैसे ही देगी तो पीएलसी को समझ में आ जाएगा कि मेरा पहला सिस्टम ऑन हो गया है। पहला सिस्टम ऑन हो गया तो दूसरा सिस्टम को ऑन करना है ना, कन्वेयर बेल्ट 2 को ऑन करना है। तो कन्वेयर बेल्ट 2 को ऑन करना है तो पीएलसी को पता चल गया कि कन्वेयर बेल्ट 1 ऑन हो गया है। सिर्फ 10 सेकंड जो मैं टाइम सेटिंग करके रखा हूँ उस सेटिंग के बाद इसको फीडबैक मिल जाएगा कि कन्वेयर बेल्ट 1 ऑन हो गया है। और कन्वेयर बेल्ट 2 को ऑन करने के लिए आउटपुट कार्ड में कमांड मिलेगा, आउटपुट कार्ड में कमांड मिलेगा। तो यही फंडा, यही लॉजिक से इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड आजू बाजू लगा के हम रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का क्लासेस समाप्त करता हूँ। और इसका मैं डिटेल्स वीडियो, मैं पीएलसी का डिटेल्स वीडियो फिर से एक बार बनाऊंगा जिसमें इनपुट कार्ड में कैसे सप्लाई जाती है, इसका कंट्रोलिंग डायग्राम मैं बताऊंगा आपको कि इनपुट कार्ड में कैसे फीडबैक मिलता है और आउटपुट कार्ड कैसे एक्टिव होता है। मैं इसका एक कंट्रोल डायग्राम बनाऊंगा। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहता हूं कि आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़े रहें और नए भाइयों तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि उन तक भी हमारे क्लासेस का, हमारी जानकारी का फायदा उठे, लाभ उठे। नमस्कार दोस्तों।